वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। तो इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं। तो और जो भी डाउट है बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस चैप्टर से भी, प्रीवियस टॉपिक से भी रिलेटेड जो भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, फूड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जान भी गए थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान गए थे, फैट के बारे में जान गए थे, प्रोटीन उनका रोल क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कितने मात्रा में लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस किस फूड आइटम से मिलता है। तो अपने उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ विटामिन। ठीक है। जो भी एक्चुअली विटामिन बहुत सारा होता है तो इसीलिए हम लोग उसको विटामिन्स कहते हैं। विटामिन होता क्या है, अगर क्या कहलाता है, इसको स्टार्ट करने के पहले विटामिन के बारे में कुछ जान जाता है। ये तो पता है कि ये विटामिन इससे मिलेगा, ये फल सब्जी से मिलेगा, ये सब तो नॉर्मली आप लोग घर में सुनते होगे, आपको पता भी होगा। लेकिन विटामिन कहते किसको हैं? तो विटामिन एक्चुअली कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को विटामिन कहते हैं। अब कैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? तो जिससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, कि और किससे प्रोटेक्शन मिले? कोई थोड़ी ना एक मुक्का मारेगा उससे प्रोटेक्शन देगा, नहीं। प्रोटेक्शन मिले किससे? डिजीज से। ठीक है, बीमारी से लड़ने की जो ताकत देता है उसी को हम कहते हैं विटामिन। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया ना कि विटामिन किसको कहते हैं? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि हमारे बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विटामिन का इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर फ़ायदा तो जरूर, बिना फायदा के तो खाएंगे नहीं। तो विटामिन क्या करता है कि प्रॉपर ग्रोथ करता है। हम लोग पहले भी प्रोटीन में भी इस चीज़ को हम लोग बताए थे कि प्रोटीन जो डेवलपमेंट वाला आपका एज होता है, जिस समय आप ग्रो करते हो उस समय प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। तो विटामिन भी यही है। विटामिन आपको क्या करवाता है बाबू? प्रॉपर ग्रोथ, आपकी हाइट को बढ़िया से बढ़ने देगा। और क्या करेगा? आप हेल्दी रहो। ठीक है, तो आपके बॉडी को मेंटेन करता है, मेंटेनिंग गुड हेल्थ। बढ़िया से आप हेल्दी पर्सन रहो, उसके लिए आपको मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, ये विटामिन का यूज हो गया। अब विटामिन होता कितने तरह का है? तो एक्चुअली हम पहले भी बताएं कि विटामिन बहुत तरह का होता है। तो विटामिन, कुछ कुछ विटामिन का नाम भी जान जाए। विटामिन ए, ठीक, विटामिन बी, सी, कहोगे मैम ABCD पढ़ाने लगी, डी, विटामिन ई, और इसके बाद अलग हो जाता है विटामिन के। तो ABCD तक तो याद रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली हमारा आ जाता है के। ठीक है, बी में भी 3 तरह का हो जाता है, तो उसके बारे में भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि विटामिन कितने तरह का हो गया। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना है, विटामिन बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना है, लेना आपको थोड़ा सा है, लेस क्वांटिटी। लेकिन अगर ये कम रहेगा बॉडी में, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है, लेकिन कम हुआ तो आपको डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। कल डिजीज़ के बारे में हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बताए थे कि डिजीज़ क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो जो नहीं जानते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको डिजीज़ के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो विटामिन की कमी होगी तो होगा हमारा डिफिशियंसी डिजीज़। चलिए थोड़ा सा डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में भी जानते चलते हैं। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? किसी भी चीज़ की अगर कमी हुई आपके बॉडी में, लैक ऑफ जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि उसका डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गई। डिफिशियंसी को हिंदी में कमी कहते हैं। ठीक है,
तो हम लोग कहते हैं लैक ऑफ रिक्वायर्ड, जितना हमको चाहिए था उतना नहीं मिला, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। और एक दिन 2 दिन नहीं खाएंगे तो नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक अगर वो हमारे डाइट में नहीं है तब ये होता है। तो इसीलिए हम लिख लेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत दिन से अगर आप नहीं ले रहे हो तो उसकी कमी हो जाती है आपके बॉडी में, ठीक है। तो किस में आप लेते हो, तो आपके खाने में, खाने में कम लेना शुरू किया है, हरी सब्जी आज भी नहीं खाएंगे, कल भी नहीं खाएंगे, परसों भी नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो विटामिन आपके बॉडी से ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, रिक्वायर्ड अमाउंट में खाना है कि आपको बॉडी एक हेल्दी रहे, ठीक। अब विटामिन को टेस्ट कैसे करते हैं, सब में सारे टॉपिक्स में हम अप्रॉक्स बताए हैं कि टेस्टिंग के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, सब में टेस्ट बताए हैं। तो विटामिन के भी टेस्ट के बारे में जान जाए। लेकिन कुछ जो टेस्टिंग थे वो इजी थे, वो घर पे भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ टेस्टिंग जो उसके क्या कहलाता है, उसका जो सॉल्यूशन है वो आप घर पे अवेलेबल नहीं है। तो विटामिन का भी जो सॉल्यूशन है ना, तो वो नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, इसको घर पे हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। फैट का तो इजी टेस्ट है, वो घर पे भी कर सकते हो, लेकिन प्रोटीन का टेस्ट वो चीज़ नहीं मिल पाता है। तो विटामिन के भी टेस्टिंग के लिए आपको या तो आपके स्कूल में जो लैब अवेलेबल होगा उसमें आप टेस्ट कर सकते हो, या आपके टीचर्स जो है करवाएंगे अगर उनके पास होगा तो, ठीक है। तो इसके लिए एक तो चीज़ मिल जाता है, लेमन जूस। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेमन जूस में कौन सा विटामिन होता है, खट्टा होता है इसका स्वाद ना, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है। और दूसरा ज़रूरी चीज़ होता है इंडोफिनॉल। यही चीज़ हमको अवेलेबल नहीं हो पाता है घर पे हमारे। एक्चुअली इंडोफिनॉल जो होता है, ये इसका कलर जो होता है ना, ब्लू होता है, ब्लू कलर का। तो इसका टेस्टिंग भी इजी है, लेकिन यही नहीं मिलेगा। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब नहीं रहेगा तो ग्लास का कोई भी बीकर वगैरह भी आप ले यूज कर सकते हो। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में थोड़ा कम अमाउंट में हो जाता है। और इस टेस्ट ट्यूब में आप इसके 1/3 पार्ट को किससे भर दीजिए, इंडोफिनॉल से, ठीक है। 1/3 पार्ट को इसमें इंडोफिनॉल भर दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे हम इस टेस्ट ट्यूब में, कि इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, 1-2 बूंद। ये भरा हुआ है इंडोफिनॉल, और इसका कलर कैसा है, ब्लू। जैसे ही आप इसमें लेमन जूस डालेंगे, लेमन जूस में होता है विटामिन सी, जैसे ही आप डालेंगे तो इसका जो कलर है ना वो ब्लू कलर से बिल्कुल गायब हो जाएगा। मतलब ये लिक्विड क्या कैसा बन जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा कलरलेस। तो जो भी जिसमें भी अगर विटामिन होगा तो इंडोफिनॉल के साथ उसका जो कंडीशन होता है वो कलरलेस उसको बना देता है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग तो आप लोग अपने स्कूल लैब में कर सकते हैं, घर पे तो नहीं करने को कहेंगे। अब बात करते हैं कि विटामिन का बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंस तो हम बता दिए हैं, तो एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लिया जाए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है विटामिन का। स्टार्ट करते हैं अपना रोल ऑफ विटामिन। विटामिन का क्या यूज़ है, तो सबसे पहला यूज़ होता है बाबू कि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, इसीलिए हम लोग को विटामिन लेना है। तो अब पहला वाला लिख लीजिए कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है, आपके बोन को मजबूत बनाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि धूप में बैठिए, विटामिन डी लेते हैं वहाँ से, तो आपका जो बोन होता है ना वो अच्छे से हो जाएगा ग्रो। तो आपके बोन को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है, स्ट्रेटेंड बोन। और क्या करता है भाई, तो आपके देखिएगा अभी कितना यूज इसका निकल के आएगा। आपका घाव वगैरह है तुरंत वो उसको भरता है, कट उठ गया तो उसको भरता है। तो ये कौन भरता है, ये विटामिन अगर कम रहेगा ना तो आप देखते भी होगे, कंपेयर भी करते होगे कि कुछ बच्चों का जो घाव है वो तुरंत भर गया और कुछ बच्चों का टाइम लगा। तो जिनकी बॉडी में ना विटामिन की कमी होगी उनका जल्दी मतलब कि उनका जल्दी नहीं भरेगा, और जिनमें रिक्वायर्ड अमाउंट में है उनका जल्दी भर जाएगा। तो इसका यही काम है कि हील वोंड्स, उनके घाव को जल्दी से भर देगा।
और क्या है, बॉल्स्टर आईसाइट। अगर विटामिन कम रहेगा तो आपको प्रॉपर वे में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, आपके आंख पे जो चश्मा वश्मा लगना शुरू हो जाएगा। आजकल मोस्टली बच्चों को क्या होता है, आंख पे चश्मा लग जाता है। तो आप लोग विटामिन ए ज़्यादा खाइए। विटामिन ए जहाँ आपका ज़्यादा होगा ना, विटामिन वगैरह आपके बॉडी में अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में आना शुरू हो जाएगा तो आपका आई साइट भी सही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हरी सब्जी जो लीफी वेजिटेबल है, जो साग है, इसको खाना है, ठीक है। तो अभी अभी तक तो यहाँ तक समझ में आया। फिर आपके एनर्जी लेवल को, आपके बॉडी में जो एनर्जी लेवल है इसको भी मेंटेन करके कौन रखता है, विटामिन ही। तो क्या हो गया, मेंटेन एनर्जी ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी की एनर्जी को यही मेंटेन करके रखता है, ठीक। और क्या होता है भाई कि आपके बॉडी में, कल इंजाइम्स के बारे में बताए थे, जो भी नहीं इंजाइम्स के बारे में नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, साथ में देखते चलिएगा। तो क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है ना वो रिकॉल होते चल जाता है। और अगर नहीं जानते हैं, आगे बढ़ते चले गए, तो वो जो प्रीवियस टॉपिक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब छूट जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो विटामिन क्या करता है, हमारे इंजाइम्स को भी हेल्प करता है। हर इंजाइम अलग अलग होता है, सारे इंजाइम का अलग वर्क है। तो हमारे इंजाइम को हेल्प करता है किसका, अपना जो भी फर्दर टास्क है उसको कंप्लीट करने में, अपने वर्क को कंप्लीट करने में यही विटामिन हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो हेल्प इंजाइम्स टू डू देयर टास्क। आई नो मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ऑलमोस्ट पढ़ने लायक तो है, और बोलते भी चले गए हैं तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि क्या क्या है। तो देख लीजिए कितना यूजफुल है विटामिन। अगर नहीं रहेगा तो बॉडी में कितना प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक। और इसके कमी से हम बताएं कि डिफिशियंसी, तो इसके कमी से जो होता है ना वो बहुत सारे, तो अलग अलग तरह का विटामिन है, तो अलग अलग तरह की बीमारियां भी आपके बॉडी में होती है। तो अब बीमारियों को थोड़ा देख लेते हैं, उनके सिम्टम्स वगैरह क्या है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम 4 कॉलम बना के चले हैं। तो अलग अलग विटामिन के फंक्शन, डिजीज और उनके जो भी सिम्टम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो विटामिन आता है वो आता है हमारा विटामिन ए, ठीक है। अब विटामिन ए का क्या काम है, तो सब इसका काम यह है कि आपकी आँख को, आपके बाल को, आपके जो त्वचा है, स्किन है, उसको हेल्दी रखता है, ठीक है। तो आईज के लिए इम्पॉर्टेंट है, हेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपके स्किन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं खाओगे, हम लोग कहते हैं ना कि अब मान लो किसी को नहीं दिखता, याद करने का भी तरीका आपको बताते चलते हैं, नहीं दिखता, हम लोग कहते हैं ए हटो हटो, ऐसा कहते हैं ना, ए यानी कि दिख नहीं रहा है, तो दिखने से कुछ रिलेटेड है। तो इसका क्या हो जाएगा, जिनकी भी बॉडी में ये कमी होती है वो हो जाता है रात में अंधा, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी, रात में उसको नहीं दिखाई देगा। तो एक बच्ची को हम देखे भी थे, वो दिन भर वो सही रहती थी और रात में ना वो कहीं ना कहीं दीवार पर टकराने लगती थी। तो बाद में पता चला, उसके मतलब पेरेंट्स जो थे, बाद में उसको जब जाके जांच कराया गया, जब चेक हुआ तो पता चला कि उसके बॉडी में विटामिन ए की कमी थी। तो विटामिन ए की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हुआ आपको पता चल गया। इससे क्या होगा, आपके आँख जो है उस पर असर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका विज़न कैसा हो गया, इम्प्रॉपर, उसको सही से दिख नहीं रहा था। अब ये तो बात हो गई कि बीमारी क्या है। अब खाएंगे क्या, उसके कमी को पूरा करने के लिए क्या चीज़ खाएंगे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हीं को खाएंगे, यानी कि लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, साग वगैरह है, उसको खाएंगे। उससे क्या होगा, ये कमी पूरा हो जाएगा। फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप इसको खा सकते हैं। जो इनएडिक्वेट अमाउंट में विटामिन हुआ ना वो एडिक्वेट हो जाएगा। और बटर, कुछ भी नहीं है तो ये भी खा लो, ज़्यादा नहीं खाना है, ये भी याद रखना, ज़्यादा नहीं खाना है, किसी चीज़ की अधिकता उचित नहीं है। खाना है आपको लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है, ये पता चला, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम बी, एस के बाद बी आता है।
तो हम पहले भी बताए थे कि बी वाला जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। तो बी में हम 3 कैटेगरी के बी को पढ़ेंगे, B1, B2 और B12, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और भी होता है लेकिन ये तीनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली B1 क्या करता है? विटामिन B1 जो होता है हमारे डाइजेशन में मदद करता है। अगर B1 की कमी हो गई ना तो प्रॉपर डाइजेशन, आप खाना तो खाओगे लेकिन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम है, पॉटी वगैरह अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। और B1 की कमी होगी तो बीमारी बी से ही है, तो बी से बीमारी भी हो रही है, तो बीमारी का नाम हो जाता है बेरी बेरी। भोजपुरी में कहा भी जाता है बेरी बेरी, मतलब कि जल्दी जल्दी वो कोई जा रहा है। तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो अब क्या होगा, जल्दी जल्दी वॉशरूम जाओगे, तो बी से बेरी बेरी। ठीक है, आपको समझ में आया? इस बेरी बेरी को ना कहीं कहीं और आप आगे जाइएगा तो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, तो उसको थियामाइन भी कहा जाता है, थियामाइन डिफिशियंसी। इसको B1 को ना दूसरा नेम जो है उसका थियामाइन है, तो उस नेम से भी आपको मतलब पता चल जाएगा कि थियामाइन है। चलिए, इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? तो एक तो हम बता दिए कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा ही, ये तो पहले ही क्लियर है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा। आपकी जो नस है ना, धीरे धीरे डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका जो नस है वो फूलने लगेगा, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, ये नर्व आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जितना इसको लेके जाना है लेके आना है, जितने ब्लड्स को लेके जाना है, तो वो प्रॉपर वर्क बिल्कुल नहीं करेगा। एक तो आपको बता ही दिए कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होगा, खाना प्रॉपर नहीं पचेगा। ठीक है, B1 अब मिलता कहाँ से है? तो B1 के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको मिलता है अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो अंडा बहुत ज़रूरी है। और कौन सा पार्ट खाना है ये भी आपको बता चुके हैं। फैट अगर ज़्यादा आपकी बॉडी में है तो आपको वो पार्ट नहीं खाना है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी होल ग्रेन्स हैं आपको खाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स तो वैसे भी बच्चों आपको ना मॉर्निंग में ज़रूर खाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्प्राउट्स ना सुबह के समय तो बिल्कुल, हम लोग जब स्कूल टाइम में थे तो खेलते थे, तो क्या होता था कि उस समय मॉर्निंग में हमारे जो गेम टीचर थे ना वो कहते थे कि आप जो है ना सिर्फ चना मूंग ये सब भिगो के उसको रख दीजिए, उसमें जो वाइट कलर का ग्रो कर जाता है, स्प्राउट निकल जाता है पोछी जैसा, तो वो चीज़ आपको जो है खाना है। उससे क्या होता है, आपका बढ़िया से आपका जो पूरा डाइजेशन सिस्टम है ना उसको सही रखता है, और आपको जितना विटामिन चाहिए वो भी मिल गया, आपका स्किन भी हेल्दी रहा। आप पूरा एकदम ठूस ठूस के खा लीजिएगा, उसके बाद आप खेलने जाइएगा तो आपसे खेला भी नहीं जाएगा, पेट में दर्द होने लगता है। अभी कभी आप खा के और प्रॉपर पूरा चल दो ना तो लगेगा कि इधर पेट दर्द कर रहा है, इधर पेट दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है, ऐसा चीज़ हो जाता है। तो स्प्राउट्स आपको खाना चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए। जो बच्चे सुबह नहीं खा पाते हैं, स्कूल है मॉर्निंग में, तो शाम के टाइम में आप स्नैक्स की जगह पे स्प्राउट्स को लेना शुरू कर दो, देखो आपकी बॉडी में सारा कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब B1 की बात हो गई तो B2 की भी बात करेंगे, तो आगे चलते हैं B2 के बारे में बात करने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने B2 को, यानी कि विटामिन B2। अब ये क्या करता है, विटामिन B2 क्या करता है स्किन के लिए? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्किन के लिए और कौन सा विटामिन जरूरी है। ठीक, इसका भी काम है स्किन को हेल्दी रखना, और दूसरा है आपका जो मुंह है उसको ये हेल्दी रखता है, आपके जो माउथ वाला इंटरनल पार्ट है माउथ का, तो माउथ को भी ये हेल्दी रखता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका माउथ हेल्दी नहीं हो पाएगा। और इसकी कमी हो गई तो क्या होगा भाई, तो जितना भी स्किन पे रैसेस वगैरह होने लगता है ना, अजीब सा स्किन की, किसी किसी को देखोगे कि स्किन एकदम खिंचाया खिंचाया अजीब सा लगेगा, लगेगा कि सूखा हुआ नींबू है उस टाइप का, एकदम ड्राई ड्राई। तो ये जितने भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं या स्किन पे जो रैसेज आते हैं तो ये इसी की कमी से होता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर लेना आप शुरू कर दो तो स्किन डिसऑर्डर नहीं होगा। और इसकी वजह से भी आँख में प्रॉब्लम होता है, तो आँख वाला तो बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी इरिटेशन होने लगेगा, आँख में लगेगा कि ये कुछ जलन जैसा है बार बार। ठीक है, इरिटेशन ऑफ आइज। दूसरा क्या होगा कि आपको जो जीभ है ना वो थोड़ा फूलने लगेगा,
उस पर रैसेज आना, छोटा छोटा दाना आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग, और कभी कभी वो चीज़ बढ़ भी जाता है, वो माउथ अल्सर का रूप ले लेता है। तो B2 आप जरूर खाइए। B2 जिस जिस चीज़ में मिलता है उसको आपको लेना है, ठीक है। लिख लिया जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग आपके जीभ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्लियर है। अब मिलता किस में है इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली ज़्यादातर विटामिन जो होता है वो कॉमन चीज़ों में ही मिलता है, मतलब एक चीज़ आप खाए ना तो उसको सारे विटामिन उसमें प्रॉपर मिल जाते हैं। तो मिल्क को तो हम लेके ही चलेंगे, क्योंकि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। आप कुछ भी नहीं लिए हो, मिल्क ले लिए, काम खत्म। तो दूध आपको पीना है, मिल्क हुआ, और दूसरा हो जाता है आपका वेजिटेबल्स, वेजिस भी खाना है, ठीक है। ये दोनों अगर आप खा लिए तो B2 आपको मिल गया, ठीक। अब एक और बी का एक और सेक्शन बचा हुआ है। B2 के बारे में बात कर लिए तो B12 के बारे में बात कर लिए, 1 to 12, ठीक है। तो विटामिन B12 के बारे में अगर हमको बोलना है तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है ना वो 3 तरह से कैटेगराइज हो जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि RBC को बनाने में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ RBC, मतलब रेड ब्लड सेल जो है ना उसको ये बनाता है, RBC को। अगर ये कम रहेगा तो क्या होगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी, आपका जो स्किन है ना वो बिल्कुल पीला पीला लगने लगेगा। तो उस तरह की जो बीमारी होती है ज़्यादातर ये खास करके फीमेल्स में होते हैं, क्योंकि फीमेल्स जो है ना उनमें RBC की कमी होती है, वो लोग अपना खाने पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता है लोग, तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होता है एनीमिया का कंडीशन, ठीक है। उसका स्किन कैसा हो गया बाबू, तो पीला पड़ गया, यानी कि पेल स्किन, दम लगेगा कि वाह बहुत ज़्यादा ये गोरा है, एक्चुअली वो गोरा नहीं होता है, उसके बॉडी के अंदर RBC की कमी है। फिर लैक ऑफ स्टेमिना, बोल थोड़ा सा भी काम करेगा ना तो लगेगा कि हम बहुत थक गए हैं, अरे बाप रे कितना काम कर लिए हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये स्टेमिना की कमी की वजह से होता है, तो लैक ऑफ स्टेमिना। और किस चीज़ का, एपेटाइट, एपेटाइट मतलब कि आपको ना प्रॉपर भूख ही नहीं लगेगा कि आप फिर जो है कुछ खाने के लिए भी जाओगे। एक होता है ना प्रॉपर आपको अंदर से भूख लगा तो आप कुछ चीज़ खाओगे, नहीं, मन ही नहीं करेगा, लगे पेट भरा भरा है। तो ये विटामिन B12 की वजह से होता है। अगर भरा भरा आपको लग रहा है पेट ना तो B12 लेना शुरू कर दो, खाली खाली पेट लगने लगेगा। तो अंडा, सोच लो अंडा कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह अंडा आता है, अंडा, मछली, मीट, ये सब जितना भी है ना इसमें B12 मिलता है। अब ये चीज़ को नहीं खाओगे तो फिर दवा खाओगे, अगर तुम खाने को नहीं खाओगे तो डॉक्टर तुम्हारा खाएगा। तो इसीलिए आपको हर चीज़ जो है खाते चलना है। तो A के बारे में हम बात कर लिए, B के बारे में बात कर लिए, तो अब C स्टार्ट करते हैं, ठीक, स्टार्ट किया जाए C। अब हम चलते हैं विटामिन C पे। विटामिन C जो होता है, पहले भी इस वीडियो को स्टार्ट किए तो टेस्टिंग के समय ही बता दिए, एक आइटम तो आपको ऐसे ही बता दिए कि किसमें विटामिन C पाया जाता है। तो ये क्या करता है, आपके बॉडी को हेल्प करता है इन्फेक्शन से बचाने में। जो भी आपको जैसे का अभी क्या होता था, कोविड का टाइम आया था, सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी यहीं पे गया है कोविड का टाइम। तो क्या होता था कोविड के टाइम में, आपको डॉक्टर कहते थे कि विटामिन C का सेवन ज़्यादा कीजिए, जो सर्दी खांसी वगैरह है विटामिन C का सेवन ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो ये विटामिन C कहाँ से आया, तो ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि रेसिस्ट करता है, आपके बॉडी को ही रोकथाम करता है, किससे, इन्फेक्शन, जो भी बाहर का इन्फेक्शन है उससे आपको बचाएगा, रेसिस्ट इन्फेक्शन। और क्या करेगा, आपके दांतों को मजबूत बनाएगा, आपके जो मसूड़े हैं उसको मजबूत बनाएगा, ठीक है। आपके डायरेक्ट लिख लेते हैं, टीथ, आपके टीथ को अच्छा बनाएगा, आपके गम्स को हेल्प करेगा, मसूड़ों को सही करेगा, ठीक है। सी, तो सी से रिलेटेड ही बीमारी भी होगी, उसका नाम भी है स्कर्वी, सी से रिलेटेड ही बीमारी है। तो दांत के बारे में बात आई है, तो जो भी विटामिन C का सेवन कम करेंगे ना तो ये जान जाइए कि आपका दांत पहले टूटेगा, बूढ़े पहले हो जाओगे। कुछ लोगों का देखते हो कि बहुत एज तक उनका दांत सही सलामत रहता है, तो विटामिन C वो पूरा अच्छे से खाए हैं जिस समय वो यंग एज में थे या अभी भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, लूजिंग
लूजनिंग ऑफ टीथ, उनके दांत में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा। फिर उनका जो घाव है, जो जख्म है, वो जल्दी नहीं भरेगा, उसको भरने में काफ़ी समय लगेगा, यानी कि स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, जल्दी नहीं भरेंगे घाव, समय लगेगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। और उनको हमेशा वीकनेस लगेगा, हमेशा लगेगा कितने थके हुए हैं हम। तो ये जो चीज़ है ना, ये विटामिन सी की वजह से होता है। अब विटामिन सी पाया किस में जाता है, तो एक आइटम तो आपको पता ही दिए हैं, तो एक आइटम से नहीं मतलब है, जो भी साइट्रस, जितने भी खट्टे वाले फल हैं, संतरा और नींबू, मौसमी, ये जितने भी खट्टे वाले फल हैं, जो साइट्रस फ्रूट है, उनमें ये विटामिन सी पाया जाता है। खट्टा टमाटर भी लगता है थोड़ा सा, तो टमाटर को भी लिख लो कि इसमें भी विटामिन सी मिलेगा। अभी स्प्राउट के बारे में पहले वाले में बात कर रहे थे, तो इसमें भी ये चीज़ है कि स्प्राउटेड, जो भी स्प्राउटेड आइटम है ना, उसको जरूर खाना है। दाल, इसको भी खाइए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है विटामिन सी। अगर नहीं रहेगा तो सोच लो कितना नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट विटामिन के बारे में। सी हो गया, ए बी सी, तो डी, सी के बाद तो डी आता है। तो डी का क्या रोल है, तो डी आपके बोन्स को हेल्प करता है, प्रॉपर ग्रो करता है आपके बोन्स को, ठीक है। तो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स, अगर नहीं खाओगे तो हड्डियां आपकी प्रॉपर वे में नहीं बढ़ेंगी। ये खास करके डी जो है ना, बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बड़े हो गए, एक हाइट तक चले गए, पापा वगैरह के एज के हो गए, तो थोड़ी ना वो जो है लंबे होंगे। तो विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और नहीं अगर करोगे तो आपका जो पैर है वो विकेट जैसा हो जाएगा, तो आपको बीमारी हो जाएगी रिकेट, ठीक है। ऐसे पैर पूरा आगे से झुका बेंड जैसा रहेगा, ठीक है। तो आपका ये क्यों हुआ, ये रिकेट क्यों हुआ, क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी थी। तो हम क्या बोले कि आपका बोन जो है कमज़ोर हो रहा है, बोन से रिलेटेड आ रहा है ये टॉपिक। तो इसके सिम्टम्स भी क्या है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, आपको दर्द रहेगा जॉइंट्स पे, आपका जो हड्डी है आड़ा टेढ़ा जैसा होना शुरू हो जाएगा, लगेगा कि इधर नहीं है उधर से ग्रो कर रहा है। तो जो भी ये प्रॉब्लम होता है, बोन्स डिफॉर्मिटीज़, ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, और ये मिलता धूप से है। सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन डी के लिए है धूप, इसीलिए इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को। अब और कि कहाँ कहाँ से हम विटामिन डी ले सकते हैं, तो मिल्क, पहले भी बताया मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। तो विटामिन डी मिल्क में मिलेगा, फिश में भी ना, सबसे सारे फिश में नहीं मिलता है, एक दो फिश है जिसमें प्रॉपर मात्रा में मिलता है, उसका नाम है टूना फिश, ठीक। ये जल्दी इधर नहीं मिल पाता है, जिनको मिलता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन टूना फिश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, धूप के बाद टूना फिश, ठीक है। और अंडा, ये तो लगता है कि इम्पॉर्टेंट ही है, अंडा तो लगता है कि सारी चीज़ों में चलेगा, कुछ नहीं है तो अंडा खिलाओ, ठीक। तो विटामिन ए बी सी डी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं ई को, स्टार्ट किया जाए ई को ना, चलिए ई को पढ़ते हैं अब हम, ए बी सी डी ई से स्टार्ट करें। तो ये क्या करता है, स्किन, देखिए दो तीन विटामिन हो गया स्किन से रिलेटेड। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सा विटामिन स्किन के लिए हेल्दी होता है। तो ये भी क्या करता है, आपके स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। और अगर इसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं लीजिएगा तब क्या होगा भाई, तो आपको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो गया, आपके नसों में दर्द होना लगेगा, नस में लगेगा कि इधर से उधर चुभन हो रहा है। तो विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है, न्यूरोमस्कुलर, ये जल्दी डॉक्टर पकड़ भी नहीं पाता है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होता है तो इस तरह का बीमारी आपको होने लगा, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। आपके जो हार्ट मसल्स हैं ना वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, आपको गठिया वगैरह नहीं बोलता है लोग कि दर्द होने लगा इधर उधर, एजेड पर्सन लोग बोलते हैं, तो न्यूरोमस्कुलर उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है, मसल जो है ये वीक होने लगे,
ठीक, क्लियर है। अब ये मिलेगा कहाँ से, क्यों क्या खाएंगे कि विटामिन ई हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट में जाएगा? तो वेजिटेबल्स, जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है वो तो पक्का खाना है। दूध, क्योंकि दूध एक कंप्लीट फूड है, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। और मिल्क प्रोडक्ट में जितने भी आएंगे जैसे बटर, घी, ये सब जो भी खाइएगा तो विटामिन ई आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब लास्ट वन हमारा विटामिन बचा है, उसका नाम है के। ठीक, अब के क्या करता है? तो के क्या करता है, अभी कभी आपका कटा भी होगा, बचपन से आप लोग बड़े हुए हो तो देखते होगे कभी कभी खेलते खेलते कट जाता है, इधर उधर कट जाता है। तो ये जब कटता है ना, तो वहाँ जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम जो है हम हैंडी प्लास्ट या कुछ लेके घूम रहे हैं कि वो तुरंत लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। वहाँ पे ब्लड थोड़ा देर के बाद ना खून ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो ये विटामिन के की वजह से होता है। तो ये इसका काम क्या हो गया, हेल्प करता है किसके लिए, ब्लड को क्लॉट करने में। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं खाएंगे, ये नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी में अगर इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हेमोफोरेसिक प्रॉब्लम। आपका खून जो है कट गया तो वो बहते ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। ठीक है, ये प्रॉब्लम विटामिन के की वजह से हो गया। अब खून प्रॉपर वे में नहीं जमेगा तो ये क्या हो गया, डिफ़िकल्टी। इसके सिम्टम्स क्या है, डिफ़िकल्टी। आप देख सकते हो कि किसी का अगर खून प्रॉपर वे में नहीं जम रहा है ना, तो तुरंत उसको बताओ कि तुम्हारे अंदर विटामिन के की कमी है, आपको ये चीज़ खाना चाहिए। तो डिफ़िकल्टी इन क्लॉटिंग, जो ब्लड है प्रॉपर वे में क्लॉट नहीं हो पाएगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब इसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा विटामिन के लिए, तो पालक, पालक तो जरूरी है, स्पिन। ठीक है, और जितने भी वेजिटेबल हैं, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ना, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भी है उसको आप ले लीजिए। ठीक है, ग्रीन लीफी, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसको जो है आप लीजिए। ठीक है, बंदा गोभी, कैबेज, ये भी जरूरी है आपके लिए। तो ये तो हो गया पूरे विटामिन्स का कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उससे कौन कौन सी बीमारी होगी, बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में पता चल गया। ठीक है, हम लोग बात कर लिए A B C D E और K। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि B का कितना टाइप्स होता है और किस किस चीज़ में कौन से विटामिन मिलते हैं, क्या बीमारी होती है। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है, आप ये हमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको पता है फैक्टोपीडिया तो नाम ही है हमारे क्लास का, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तो देते ही चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 500 मिलियन बच्चे हर साल विटामिन ए की कमी की वजह से अंधे हो जाते हैं, उनको नहीं पता चलता है। वो प्रॉपर अगर नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से हर साल सोचो 500 मिलियन बच्चे वो हैं अंधे हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो डेथ कर जाते हैं, क्योंकि अभी उनको दिख नहीं रहा है, इधर उधर कहीं टकरा गए तो रोड एक्सीडेंट वगैरह में भी चले जाते हैं। और ज़्यादा अगर ये बढ़ने लगता है तो वो कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए बाबू आपको विटामिन ए जिस जिस चीज़ में मिल रहा है, आपको किस में मिल रहा है विटामिन ए, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, फ्रूट में मिलता है, बटर में मिलता है, जो भी चीज़ में विटामिन ए मिल रहा है आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम विटामिन के बारे में बात कर लिए। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में और आगे चलेंगे। और आप अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद।